एपिसोड में हमने पिछले 2-3 एपिसोड में हमने पुनर्जन्म कैसे होता है, और दूसरे एपिसोड में हमने व्याख्या की थी भी पुनर्जन्म होने पर री इनकारनेशन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। वैसे तो पुनर्जन्म का कोई सही अंग्रेजी रूपांतरण नहीं है पूरी तरह से, तो कौन सी योनि मिलेगी इसकी हमने चर्चा की थी, और बिल्कुल वैज्ञानिक आधार पर की थी। जो सिस्टम हम मोबाइल इत्यादि में प्रयोग करते हैं, वैज्ञानिक प्रमाण है उसके, तो वही सिस्टम, उसके समतुल्य सिस्टम है ना, इस ब्रह्मांड में पहले से ही स्थापित है। ये चीजें भी कोई नई नहीं बनी है, पूरा सिस्टम है वो उसी प्रकार से ही चलता आ रहा है। तो उसका अपन ने अध्ययन किया था, थोड़ी वार्ता की थी, और आज हम जैसे उस जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए, या उसको अपन परमात्मा में विलय मान सकते हैं, उसको अपन मोक्ष मान सकते हैं, उसको अपन परमानंद मान सकते हैं। तो शास्त्रों में कई प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे इस प्रकार से। तो वो अपने को कैसे प्राप्त करना है और उसके क्या उपाय है, तो उस पर अपन चर्चा करेंगे। तो वैदिक शास्त्रों के हिसाब से और आधुनिक टेक्नोलॉजी के हिसाब से दोनों का समावेश करते हुए हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो एक तो जैसे मैंने आपको बताया था पिछले एपिसोड में कि ज्ञान योग से जिस रास्ते पर मैं चला हूं, उससे हमें जो परमात्मा है या ब्रह्म है या ईश्वर है या भगवान है, वो हमें किस रूप में नजर आता है। तो पूरी जो व्याख्या है आधुनिक विज्ञान के हिसाब से और जो हमारे वैदिक शास्त्र हैं उनके हिसाब से, तो पहले तो वैदिक शास्त्र के हिसाब से जो चारों वेदों के जो निष्कर्ष मैंने आपको बताए थे, और उसके हिसाब से अपन उसकी व्याख्या देखेंगे। तो जो परमात्मा है या ब्रह्म है ना, वो अमूर्त है। वो तो अपने जो साधारण ज्ञानेंद्रिय है, इनके द्वारा अपन उसको देख नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। केवल उसका विस्तार कितना है उसका अपन अंदाजा लगा सकते हैं। तो वैदिक धर्म ग्रंथों का जब अपन बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं, तो हमें ये चीज पता लगती है कि एक ऐसी कोई अमूर्त, ये इसमें भी क्या कि थोड़ा सा वो है भ्रम। दैनिक जीवन में हम अमूर्त किस चीज को लेते हैं, मूर्त किस चीज को लेते हैं, तो इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी गई है। ये ज्ञानेंद्रियों पर आधारित है। और विज्ञान में तो अपन क्या है कि जिसका द्रव्यमान होता है, जिसको अपन किसी भी विधि के द्वारा, मतलब उसका द्रव्यमान, मोमेंटम, उसको अपन मेजर कर सकते हैं और कर सकते हैं, उसको तो अपन बोलते हैं मूर्त। और जिसमें स्थिर अवस्था में द्रव्यमान नहीं होता है ना, और जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, या और जो न्यूक्लियर जो फोर्स है उसका फील्ड हो गया, या ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, तो उसको बोलते हैं अमूर्त। तो इसमें भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो जो संपूर्ण ब्रह्मांड का जो स्वरूप है ना, उसमें वैसे मोटे रूप से देखने में आपको क्या है कि दो चीजें नजर आएंगी। जैसे प्रकाश है, तो प्रकाश खुद अमूर्त है ना। लेकिन प्रकाश जब किसी चीज पर गिरता है तो उसमें चमक उत्पन्न होती है, जो कि अपने आंखों के द्वारा दिखाई देती है, रेटिना पर वो प्रभाव डालते हैं। तो रेटिना में जो सेंसेशन उत्पन्न होती है, उसी से ही दिमाग उसका आपको चित्र दिखाता है। तो प्रकाश खुद अमूर्त है, लेकिन उसका जो प्रभाव अभी दिखाई दिया है चित्र के रूप में, है ना, वो मूर्त है। और बाकी हम देखते हैं कि जैसे पृथ्वी है, आप और मैं हूं, ये टेबल कुर्सी इत्यादि, घड़ी इत्यादि, जो भी चीज आप देखते हैं, ग्रह नक्षत्र देखते हैं रात को दूरबीन लेके, या तो दुनिया भर के आपको नजर आते हैं, इनको अपन बोलते हैं मूर्त। तो वैदिक शास्त्रों में तो क्या है कि उस वक्त जैसे भी उनके पास विधि थी, मनन की विधि थी, या जैसे भी उनके पास सिस्टम था, तो उनको क्लियर कट नॉलेज थी कि ये जो मूर्त है ना, ये भी उस अमूर्त का ही प्रतिरूपण है, मैनिफेस्टेशन है। ये किसी टाइम विशेष में वो आपको एक ठोस के रूप में दिखाई देता है, लेकिन मूल रूप से वो भी अमूर्त ही है। और इसका स्पष्ट जो विभेद है
वो आदि शंकराचार्य का जो क्या नाम अद्वैतवाद है ना, कि भाई ये सारा ब्रह्मांड है ना, ये ब्रह्म है, और जो भी चीजें हमें जैसे मैं हो गया या मूर्त रूप में दिखाई देती है, वो उसकी माया है। माया शब्द उन्होंने प्रयोग किया, यानी उसका मैनिफेस्टेशन है। और विज्ञान में भी बिल्कुल हूबहू ऐसी ही जानकारी हमें मिली है डाटा के रूप में। तो जो फोर्स फील्ड है ना, वो ही क्या है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में हमें ठोस रूप में या मूर्त रूप में नजर आते हैं। जो आधुनिकतम जो स्ट्रिंग स्ट्रिंग थ्योरी है ना, वो स्ट्रिंग स्ट्रिंग थ्योरी का मतलब जो फोर्स फील्ड है ना, उसकी वो ऐसे रस्सियों की तरह वो उन्होंने बनावट मानी है कि भाई वो एक विशेष प्रकार की सूक्ष्म तरंगे हैं। वो जो एक एक रस्सी है वो सूक्ष्म तरंगे हैं, उनकी खुद की आवृत्ति है, और वो विशेष परिस्थिति में जब मिलती है तो उसका जो प्रतिरूपण है ना, मैनिफेस्टेशन है, वो आपको प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो बाकी और फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उसके रूप में नजर आते हैं, और उसी का ही फिर बड़ा रूप है, वो एटम बन जाता है, फिर मॉलिक्यूल बन जाता है, फिर ये सारा ब्रह्मांड जो पंचभूतों से हमें निर्मित नजर आता है ना, वो उससे निर्मित होता है। तो उसमें भी मूल रूप से जो अमूर्त चीज है ना, जो फोर्स फील्ड, तो आधुनिक विज्ञान के हिसाब से इस पर जब अपन मनन मनन करेंगे तो संपूर्ण ब्रह्मांड है ना, ये एक फोर्स फील्ड है। उसी को ही परब्रह्म कहते हैं। उस फोर्स फील्ड की जिस प्रकार से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, न्यूक्लियर फील्ड है ना, इनकी जानकारी है, जो सबसे ज्यादा तो हम ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं अपन, तो ये सारी टेक्नोलॉजी उसी पर तो आधारित है ये। लेकिन अभी बहुत से ऐसे अज्ञात फील्ड है जिनका भी पता नहीं है, वैज्ञानिक खोज में ही लगे हुए हैं, तभी तो ये स्ट्रिंग थ्योरी वगैरह इस प्रकार से आगे बढ़ रहे होंगे। तो इन सब से ही, इन सब का जो मूल है, जैसे वैज्ञानिक अभी ये मानते हैं भी कि जो स्ट्रिंग थ्योरी है ना, जो स्ट्रिंग्स हैं वो क्या है कि सभी फील्ड्स का ओरिजिन है वो, और उसी से ही ये मैग्नेटिक फील्ड इत्यादि सारे बनते हैं। तो उसमें अभी रिसर्च चल रही है, उसका कोई अंतिम वो फाइनल नहीं आया रिजल्ट, हाँ, लेकिन वो उस पर रिसर्च जारी है। तो वैदिक शास्त्रों में जो हमें ईश्वर के बारे में बताया गया है, पर ब्रह्म या परमात्मा या ईश्वर, वो अमूर्त है, और वो संपूर्ण ब्रह्मांड है। वो उसका कोई आदि है ना कोई अंत है। कब शुरू हुआ इसकी कोई तिथि निर्धारित नहीं कर सकता, और कब ये लुप्त होएगा कोई इसकी तिथि निर्धारित नहीं कर सकता। और इसी प्रकार से फिजिक्स में अपन जब गहराई से जाते हैं तो इसी प्रकार के फील्ड की जांच चल रही है। ये मानते भी है एक ऐसा फील्ड है जो सभी का मूल है, अब उसको पहचानने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल आप ये मानो कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड है ना, तो वैज्ञानिक भाषा में बोलेंगे तो एक फोर्स फील्ड है, और बाकी जो हम जो चीजें देख रहे हैं ना, वो सारा उसी का ही प्रतिरूपण है। अब इसमें एक चीज और आपको स्पष्ट वो मैं कर देना चाहता हूं कि इसमें ना नई चीज कुछ भी नहीं जुड़ रही। जिस वक्त इसकी उत्पत्ति हुई थी वो वैसा का वैसा ही है। जो भी सिस्टम है, जो भी साइंस का ज्ञान है इत्यादि, वो उसी टाइम से ही एग्जिस्टेंस में है। मानव अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से, खोजबीन के हिसाब से, उसमें उसने शुरुआत की थी पहिए से, और चलता 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 आज इस स्थिति में पहुंचा है। ठीक है ना। तो केवल हम जो पहले से एग्जिस्टिंग चीज है, पहले से अस्तित्व है, केवल उसकी जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं। हम जैसे अब ये टेक्नोलॉजी जो बनाई है मोबाइल इत्यादि की, जो बाकी अस्त्र शस्त्र आप जेट वगैरह रॉकेट वगैरह देखते हैं ना, ये कोई नई चीज नहीं है। हमने उसी को ही खोजा जो पहले से अस्तित्व में था, और उसको हमने टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग के द्वारा मानव के हित के या अहित के रूप में उसको हमने डेवलप कर लिया। उसके बहुत ही छोटे से भाग पर हम कुछ सीमा तक नियंत्रण करके ना उसका हम आज उपयोग कर रहे हैं। तो जो अंतिम ज्ञान जो है ना, वो तो अभी आगे पड़ा है ना। तो उसी प्रकार से वेदों शास्त्रों में परब्रह्म की व्याख्या की गई है, अलग अलग वेदों के अंदर से, फिर गीता में उसी प्रकार से। ठीक है ना। तो अंत में सब वेदों का इत्यादि का सार है ना, वो एक आपको गीता में मिल जाता है। तो कृष्ण भगवान जब अर्जुन को बोलते हैं कि ईश्वर क्या है या ब्रह्म क्या है या भगवान क्या है ना, तो वो एक ही शब्द, एक ही वाक्य बोलते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही हूं वो पर ब्रह्म। अब मैं का मतलब दोनों चीजें हैं उसमें। मेरा जो बॉडी है, फिजिकल बॉडी है,
वो ये सब है जो आपको आंखों से या मूर्त रूप में दिखाई दे रहा है। और मेरी जो चेतना है ना, मेरी जो आत्मा है, मेरी जो चेतना है, वो उस सब का अमूर्त रूप है। उसी का ही प्रतिरूपण है जो फिजिकल बॉडी है। और उस चेतना में जो सिस्टम बना हुआ है ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, वैसा का वैसा वो वैसे ही काम करता है। उसी का ही थोड़ा सा भाग लेके हमने मोबाइल फोन इत्यादि के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये 3D इमेजिंग सिस्टम वगैरह, और जो पीछे की आवाजें सुनने के भूतकाल में कोशिश करेंगे, पीछे के चित्र वैसे वैसे देख लेंगे और इत्यादि जो रिसर्च चल रही है ना, वो उसी सिस्टम में पहले से मौजूद है। उसी की ही हम खोजबीन कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है ना, ये जब से उत्पन्न हुआ है तब से आज तक उसी प्रकार से है। और इसकी जो पूरा सिस्टम जो बना हुआ है ना, जैसे कोई भी उपकरण, जैसे मोबाइल है, ये कैसे ऑपरेट करता है, कैसे वीडियो रिकॉर्ड करता है, तो इसके अंदर सारी चीजें हैं, बाहर से कुछ नहीं आ रहा, और उसी के अनुरूप ये काम करता है। तो वो सिस्टम है ना, उसको बोलते हैं चेतना। तो ये ब्रह्मांड भी चेतन है, और इससे उत्पन्न सभी चीजें है ना, वो भी चेतन है। मिट्टी विट्टी आप और हम सब एक समान है, कोई इनमें फर्क नहीं है। जो सिस्टम में कोई फर्क नहीं है, उसी एक सिस्टम से ही सब गवर्न गवर्न होते हैं। अच्छा, फिर क्या है कि इससे क्या है कि लोगों में थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न हो जाता है। वो कहते हैं कि जयसिंह जी, आप जो बता रहे हो ना चीज, वो तो क्या है कि एक बहुत ही सुखी, बगैर रस वाली, एक सुखी, एक सीधा ही एक ज्ञान हो गया, सुख का पाकर ज्ञान। उसमें तो फिर ये जो मानव योनि में हमने जन्म लिया है, खुशी है या और है, तो इसमें खुशी हम कहाँ ढूंढेंगे, आनंद हम कहाँ ढूंढेंगे, और ये ढूंढेंगे। तो ये चीज ना, अब क्योंकि पीछे आपको काफी, आज ये अपन 34वां एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो पीछे आपको इस संबंध में मैंने काफी आपको बताया जा चुका है। अब बाकी क्या है, इस पर मनन करने की जरूरत है ना। इसका सही निष्कर्ष आप एक ध्यान लगा के बैठेंगे ना, सोचेंगे इसके बारे में, तभी आपको पता लगेगा। और कोई जरूरी है आप मेरी तरह से ध्यान लगा के बैठे, आप बस में चल रहे हैं, आपको और कोई काम नहीं है, या और किसी काम में जब फुर्सत में आप, है ना, तब भी क्या है कि आप इसके बारे में चिंतन, मैंने भी ऐसे 35 साल में ऐसे ही चिंतन किया था इन सब चीजों को, इसी प्रकार से अध्ययन किया था। अब मैं वानप्रस्थ आश्रम में, मेरे पास टाइम है, मैं ऐसे बैठ भी सकता हूँ 2-2 4-4 घंटे, है ना। मुझे कोई कहने वाला नहीं है भी कोई मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, या कोई मेरा बिल, बिजली का बिल भरना है, या इत्यादि। तो आज आज की स्थिति में जो भी आपका आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम हो या गृहस्थ आश्रम हो, तो इन दोनों में तो क्या कि केवल एक आपको डायरेक्शन देखनी है कि भाई मेरे को ना अंत में कहाँ जाना है। बाकी आप अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में उसी प्रकार से व्यस्त रहो, ज्यादा टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा टाइम, हाँ, धीरे धीरे अपने आप ही एक आपके एक दिशा स्पष्ट होती है, तो अपने आप ही ज्ञान का संग्रहण आप करते हैं, और आपका एक बहुत अच्छा मनोरंजन होता है ना। फिर ये जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती है ना, तो ये फालतू के जो मनोरंजन है ना, वो आपको मिथ्या लगने लग जाते हैं। शरीर के हिसाब से आपकी जीभ का स्वाद भी बदलता है, ज्ञानेंद्रियों की वो है, वो भी क्या तृष्णा, वो भी इस प्रकार से परिवर्तित होती है। जैसे बच्चे थे वैसे आज हम नहीं है, कल और ज्यादा उम्र होगी तो तब हमें और परिवर्तन हो जाएगा। तो ये जो चीजें है ना, कि ये खा लूं वो पी लूं वो, ये एक टाइम फ्रेम के हिसाब से ये चीजें बदलती रहती है। तो इसमें आनंद आपको कहां पर आएगा, जब आप इस प्रकार से सोचना शुरू करेंगे ना, तो अपने आप ही क्या है कि आप में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा आ जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग का कंफ्यूजन है ना, वो दिन प्रतिदिन दूर होता जाएगा। दैनिक जीवन की समस्या आएंगी, तब भी क्या है कि आपको ना बिल्कुल एक क्लैरिटी रहेगी कि भैया मेरा कुछ बिगड़ना नहीं है, मेरा कुछ कोई नुकसान नहीं कर सकता। ठीक है, पीछे मैंने कोई बुरे कर्म किए और कर्म किए, तो उसका फल भी मेरे को ही भुगतना है, और उसका पश्चाताप करो, या किसी को कोई धोखा दिया है, कोई बेईमानी से पैसा लिया है, या किसी का आत्मा दुखाई है, या किसी भी प्रकार का आपको आत्मग्लानि हो, यार ये मेरे हाथ से ये गलत काम हो गया, या मैंने इसके बारे में गलत सोचा, तो उसका यहीं पर ही ना क्लियर कर दो सारा हिसाब किताब। तो आप क्या है कि उस आत्मग्लानि से मुक्त हो जाएंगे। तो वो जो वायरस टाइप जो डाटा आपके दिमाग में इकट्ठा हो गया था गलत काम करने से, वो सारा क्लीन हो जाएगा। जैसे अपन मोबाइल में ना, कोई अपने को जरूरत नहीं, आज फोटो ली थी या कोई वीडियो लिया था, और आपको लगता है भी ये मेरे मोबाइल में नहीं होना, तुरंत उस पर डिलीट मार के उसको क्लियर कर देते हैं। ये आप पर है, आप उसको डिलीट करते जाएंगे, आप उतनी प्रसन्नचित रहते जाएंगे। तीसरी चीज, तुलसीदास जी ने कहा था कि सकल पदार्थ है इस जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। जितनी भी प्रकार की खुशियां है ना, वो इसी जगत में है।
आपको उन खुशियों को ढूंढना है और उनको आत्मसात करना है, उसको एंजॉय करना है। संगीत में रुचि है आपकी, कलाकृति में रुचि है, अध्ययन करने में रुचि है, नाच गाने में रुचि है, ठीक है ना, वो सब यहाँ है। और सकल पदार्थ में सारी चीज है। अगर आप हर चीज में दुख ढूंढोगे तो दुख 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 दुख, तो आप क्या है कि आपको दुख ही दुख मिलेंगे। आप ढूंढ ही वही रहे हो यार। आपके पास में शादी में पूरे 36 प्रकार के व्यंजन रखे हुए हैं, और अगर आप कोई विशेष प्रकार का, वो जैसे कि है क्या नाम, वही आप खाना चाहते हो विशेष प्रकार का व्यंजन, और आपको पता है या आपको नहीं पता, ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या और है, तो क्यों खाते हो आप? विवेक बुद्धि रखो अपनी, अच्छी अच्छी चीजें खाओ। वहां पर तो फ्री मिल रही है, वहां कौन सा पैसा लग रहा है ना। तो आपको जैसे फ्रूट्स पसंद है और आपको वैसे दैनिक जीवन में नहीं मिलते, जैसे शादी में आजकल फैशन है, कई विदेशी फ्रूट वगैरह आते हैं, तो उन्हीं को खाओ ना। वो रोटी सब्जी और वो कढ़ी चावल तो आप घर पे भी आके खा सकते हो, वहां अपना फिर उसी प्रकार से। तो ये है तुलसीदास जी कहने का मतलब ये है, इस संसार में आपको सारी चीज मिलेगी, और जैसे जैसे आप इस पर ध्यान लगाएंगे ना, सोचेंगे, उसी प्रकार से आपके दिमाग है ना डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी। तो आप एक बहुत ही प्रसन्नचित्त रहेंगे। आपको हमेशा ये लगेगा यार, मैं मेरे को गलत काम नहीं करूंगा तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता कोई। कर्म फल का सिद्धांत है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु, कृष्ण भगवान ने, और मैं भी कितनी बार आपको बता चुका हूं। तो इस प्रकार से ना आप उसमें खुशियां 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 ढूंढ लेंगे आप, ठीक है ना। और मैं पहले भी आपको बहुत बार बता चुका हूं कि जब आप 100 साल के पूर्ण हो जाएंगे, आपको ये शरीर त्याग करना ही पड़ेगा, आप उसको रोक नहीं सकते। चेतन आपका अलग है, ये बाहर की बॉडी है ना, ये डिके हो रही है आपकी, धीरे 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 खत्म। तो इस बॉडी के साथ ही आपकी सारी तृष्णाएं है ना, जो भौतिक जगत की तृष्णाएं हैं, वो फिल्म देख लूं, या मैं वो ड्रिंक कर लूं, या वो खा लूं, या वो कर लूं मैं, और अपनी कर्मेंद्रिय है ना, जन्नेन्द्रिय इत्यादि सारी है, वो सारी तृष्णाएं आपकी उम्र के साथ में कम होती होती होती, अंत में जब प्राणांत की, क्या नाम, जीवन अंत की स्थिति आती है, तो सब अपने आप मिट जाती है, अपने आप मिट जाती है, अपने आप। चाहे आप पछताओ, चाहे आप खुशी खुशी शरीर त्याग करो, चाहे आप रो रो के शरीर त्याग करो, है ना, वो आपकी यही हो जाएगी। हाँ, अल्पायु में किसी का निधन हो गया, जवानी में हो गया या और है, तो उसकी तृष्णाएं तो उसके साथ जाएंगे। तो ये मोक्ष के जब आपको उपाय बताऊंगा ना, तो ये चारों आश्रम सबसे पहले आएंगे, सबसे पहले। चलो, एक वो बड़ी अच्छी चीज आ गई दिमाग में, उसका जिक्र करना यहाँ पर जरूरी है बहुत ज्यादा। जैसे कि मांस का लोग भक्षण करते हैं, अंडे खाते हैं, है ना, और क्या नाम, और जीव जंतुओं के जो अवशेष हैं, मीट वगैरह मान लीजिए, मटन चिकन इत्यादि। और देशों में जैसे वो तो कुछ भी कीड़े मकोड़े मेंढक वेंढक कुत्ते बिल्ली सब खा जाते हैं वो। तो आपको ना अपने मन में आत्मग्ला, क्योंकि वैसे तो देखो, जीव जीवस्य भोजनम, जीव जीवस्य भोजनम, ये मनुस्मृति का वेद वाक्य है कि जीव को जिंदा रहने के लिए जीव के अवशेष ही आहार के रूप में लेने पड़ते हैं। कुछ जिंदा निकल जाते हैं जीवों को, जो मछलियां, छोटी मछलियों को निकल जाती है, तो पेट में जाने के बाद में अंत में वो मर जाती है और वो डाइजेस्ट हो जाती है। कुछ मरे हुए भाग के, जैसे ताजा मार दिया बकरे वगैरह मुर्गे वगैरह, जैसे एक वो अवधारणा होती है, उनको ताजा ही खाएंगे हम, वो भक्षण कर लेते हैं, वो भी जीवित रहते हैं। जिन्होंने जिंदा निकला है वो भी जीवित रहते हैं, जो मार के खाते हैं वो भी जिंदा रहते हैं, और जिन्होंने मरा हुआ खाया है ना, पहले से प्राकृतिक रूप से कोई मर गया, वो भी जिंदा रहते हैं। ये चील कौवे गिद्ध वगैरह ये मरे हुए का ही भक्षण करते हैं ये। और जंगल में डिस्कवरी चैनल पे आप देखो, तो शिकार कोई करता है उस मरे हुए को, दो चार पहले वो शेर अपना अपना खा लेता है, फिर छोटे को और लकड़ बग्गे, और इस प्रकार से अंत में लोमड़ियां फोमड़ियां, और किसी को तो बेचारा वो बिल्कुल सड़ गया है, तब उसका हिस्सा, वो हिस्सा मिलता है। तो भगवान ने सबको ना उसी प्रकार से ही उनकी पाचन शक्ति दी है। लकड़ बग्गा है ना, वो एकदम बिल्कुल ही सड़ गया ना मांस, उसको भी खा जाता है, और उसके बाद में भी कुछ बच गया तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े इस प्रकार के जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं, वो भी उसको खा के अपना उदर पूर्ति करते हैं, भक्षण करते हैं। अब आप पर है ये, आप में एक विवेक बुद्धि है ना, आपको निर्णय करना है। तो सर्वप्रथम तो यही है कि जो प्राकृतिक रूप से अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करके निकल चुका है ना, अगर आपको ताजा ही मांस खाने का शौक है, तो आप ध्यान रखो, जैसे जंगलों में रखते हैं ना ध्यान, जो जीव जंतु है, कि अब वो मरने वाला है, तो वो पहले ही ना गिद्ध विद्ध चारों तरफ उसके मंडराना शुरू कर देते हैं, और जैसे वो मरता है ना, सब उस पर भोजन के लिए टूट पड़ते हैं। तो वो ताजा ही है वो। आपने मान लो बकरा काटा है
कसाई ने काटा है वो 2 घंटे पहले काटा है या 2 दिन पहले काटा, फ्रीजर में रख देते हैं, आपको पता है क्या? आप लेके आते हो बस खुशी खुशी, आपके दिमाग में ये होता है कि यार वो ताजा ही है, और आप उसको पका के खा जाते हो। ठीक है ना? तो इसी प्रकार से आपको अपने दिमाग में ये चीजें स्पष्ट होनी चाहिए कि मेरे को ना ऐसी कोई भी आत्मग्लानि नहीं होनी चाहिए, आत्मग्लानि कि मैंने कोई गलत काम कर दिया। क्योंकि हम फल फ्रूट खाएंगे, पेड़ पत्तियों के पौधे इत्यादि खाएंगे, जैसे पालक खाते हैं, गोभी खाते हैं, टमाटर खाते हैं, पके हुए आम खाते हैं, बेर खाते हैं। कुछ अपने आप ही नेचुरली ही पेड़ से पूरी उम्र पूरी करने के नीचे गिर जाते हैं, वो फल भी हम खाते हैं। कुछ को हम पहले तोड़ लेते हैं और तोड़ लेते हैं। तो उनमें ना आपको फिर खुद ये निर्णय करना है कि जो चेतन है, जैसे मनुष्य मान लो आप, चेतना का सर्वोत्तम स्तर है इसमें। वो तो क्या है कि आप अपने पर ही लो ना। आपको कोई पीटता है, एक स्तर हो गया, आपको किसी ने गाली दे दी, तब भी आपका मन पीड़ा होता है, आप उसको मन में गाली देंगे, दुर्शिष देंगे, या मन में दुर्भावना लेंगे, या उसके प्रति वो करेंगे। तो सब जीवों को ना अपनी जो जीवन है वो प्यारा होता है, सब अपने आप से बचने की कोशिश करते हैं। तो उसमें चेतन की क्या स्थिति है, उसके हिसाब से आपको निर्णय करना है। ठीक है ना? और जैसे कि मान लीजिए, अच्छा फिर मनुष्य का जो मृत शरीर है, चाहे उसको मार दिया हो, चाहे वो खुद अपनी प्राकृतिक हो, तो वो भी एक जैविक अवशेष है। समझ गए ना? और कुत्ते, ये क्या नाम, जैसे अपने इंडियन कल्चर के हिसाब से मान लिया, तो क्या नाम, बकरे वगैरह और मुर्गे वगैरह, उनको आपने मार दिया, है ना, तो वो भी एक ऑर्गेनिक अवशेष है। और पेड़ पौधे इत्यादि है ना, उनको भी जो आप उनका अंगों का जो उपयोग करते हैं, जड़ के रूप में मूली गाजर हो गया, पत्तों के रूप में साग भाजी हो गया, फल फ्रूट इत्यादि आप देखते हैं ना, तो वो भी सभी ऑर्गेनिक अवशेष हैं। सभी जीव है ना, उनका फूड वो चेन होती है, उसके हिसाब से वो भोजन अपना ग्रहण करते हैं। और उसमें आपके पास इतनी वैरायटी दी है, वही तुलसीदास जी वाला ही है, सकल पदार्थ है इस जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। तो मांस भक्षण करना है तो आपके पास बहुत ऑप्शन है इसमें, और आपको शाक पत्तों वनस्पति पर निर्भर करना तो बहुत ऑप्शन है। अब आप, अब जैसे पेड़ पौधे जैसे शाकाहारी हो गए, वेजिटेरियन, तो हम ये देखते हैं कि पेड़ पौधे इत्यादि है ना, उसमें चेतन जीव तो उसमें भी है, चेतना उसमें भी है, लेकिन चेतना का स्तर है ना, वो इस ब्रह्मांड में जो, ये ब्रह्मांड ही तो रचयिता है, ये ब्रह्मांड ही तो परमात्मा है, उसने उनको उस हिसाब से ही बनाया है कि वो जब पेड़ से आप पका हुआ आम खाओ, तब तो बिल्कुल नेचुरली है भी, पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उस आम को कोई फर्क पड़ता है। और मान लो कि पेड़ से आपने तोड़ा है, तो जैसे मान लो कि आपकी कोई संतान है और वो अल्प आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो आपको बड़ी पीड़ा होती है। तो उस प्रकार की पीड़ा की अनुभूति उनमें ना वो स्तर नहीं होता, वो आपका वो जो है ना, तो आपकी क्या है कि एक मानसिक स्थिति इस प्रकार से होती है कि यार मैंने कोई गलत काम नहीं किया यार, ये पेड़ से जो फल है मैं नहीं खाता तो और कोई खाता नहीं होता, तो ये ऊपर वाला जो भाग है अभी जीव के रूप में उपयोग किया जा सके, बाद में थोड़े दिनों वो सड़ जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। सड़ता है तो कुछ जीव उसको और खा लेते हैं, फिर वो लास्ट में खाद के रूप में जमीन में वो विलोपित हो जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति में आपको क्या भक्षण करना है? अच्छा, तो वेदों के हिसाब से या अपना जो खान पान है उसके हिसाब से अगर आप वेजिटेरियन है ना, तो वो कुछ गलत नहीं है, वो कुछ गलत नहीं है। ठीक है ना? और दूसरा, जो बेचारे बोल सकते हैं, चिल्ला सकते हैं जीव, है ना, जैसे मुर्गा पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो भागेगा, तड़फेगा, वो चिल्लाएगा भी, और है, तो उसकी चिल्लाहट है ना, वो मनुष्य को प्रभावित करती है। तो जिन्होंने कभी मांस नहीं खाया है ना, वो तो उस घटना को देख ही नहीं सकते, वो इतना विचलित हो जाते हैं। और जो मांस खाते हैं ना, वो भी क्या है कि सभी एक तरह के नहीं है, वो अलग अलग उनकी स्तर होता है, अलग अलग स्थितियां होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे वीडियो उपलब्ध हैं जिनमें जो जो रात दिन मांस का ही भक्षण करते हैं ना, उनमें भी जो छोटे बच्चे हैं, अबोध बच्चे हैं, अभी वो दुनियादारी जानते नहीं है, वो केवल एक मानव रूप में क्रिया प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं, वो बिल्कुल शुद्ध है वो उनका अंतर में। तो जैसे घर में कोई मुर्गा पाल रखा है या कोई बकरी का बच्चा पाल रखा है, उससे उनका बड़ा लगाव हो जाता है, वो अपने जैसे उनको भाई बहन की तरह ही मानते हैं। और जब उनको ये पता लग जाए भी आज इसको काट के ना खाया जाएगा घर में, तो वो बच्चे है ना, उसको बचाने के लिए मरने मारने की स्थिति में उत्पन्न हो जाते हैं, उनकी आत्मा इतनी तड़पती है।
और इस प्रकार से अगर उसको काट दिया जाए और उसको पता लग जाए उसके सामने काट दिया है तो वो विचलित हो जाएगा। तो जब वो बच्चा इस प्रकार से विचलित हो सकता है तो हम तो पूरे परिपक्व हैं, बालिग हैं, हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि यारो ये जो मुर्गा मैंने काटा है, ये बकरे का बच्चा मैंने काटा है ना, ये भी तो किसी के बच्चे हैं, नहीं है क्या? अगर आपको मुर्गा ही बकरा ही खाना है तो इंतजार कर लो थोड़ा यारो, कभी तो मरेगा वो, अमर तो वो नहीं है ना। जब वो मरे उस दिन अपना काट के खाओ ना, किसी की आत्मा नहीं दुखेगी, ना उसके माँ बाप की दुखेगी, ना क्या नाम खाने वाले की दुखेगी, ना उस बच्चे की दुखेगी जिससे उसका बड़ा लगाव है, वो अपनी प्राकृतिक मौत मर रहा है। तो मांस भक्षण कर रहा है तो बायोलॉजिकली तो कोई फर्क नहीं है, वो नेचुरल डेथ मरा है या आपने गला काटा है ना, तो जो अवशेष तो वो तो सेम कैटेगरी के हैं, देर इज नॉट डिफरेंस एट ऑल। समझ गए आप? तो अच्छा, फिर आप अपने पर ही ले लो, है ना? आप तो बिल्कुल ही वो भी मांस भक्षण ही करते हो, एक शपथ ही ले रखी है कि मेरे को तो मांस ही खाना है ना? तो जो आपसे शक्तिशाली होएगा वो आपके बच्चे का अपहरण कर लेगा, वो तो कहेगा मैं तो इसे ही खाऊंगा। आपको बर्दाश्त होएगा या उस बच्चे को बर्दाश्त होएगा? वो स्थिति उन पर लागू करो कि भाई इनके माँ बाप या जिस जीव की हम हत्या करने जा रहे हैं वो क्या सोचता है, वो आएंगे डाटा समझ गए ना आपके दिमाग में, वो बिल्कुल बैठेंगे वो। तो मांस भक्षण है ना, वो आपको करना है तो उसमें आपको निर्णय करना है कि उससे ना उस उदर पूर्ति के लिए आप कितना, एक गलत डाटा आप दिमाग में आ रहा है आपके, और वो आपके कर्म है, वो उसका फल भी ना आपको ही भुगतना पड़ेगा, आपको ही, दूसरा कोई नहीं भुगतेगा। ये भी आपके दिमाग में ये चीज है ना बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए। कर्म फल का सिद्धांत, है ना, कॉज एंड इफेक्ट का सिद्धांत, कार्य कारण का सिद्धांत, ये एक ही चीज है। ये 100% 100% 100% लागू होते हैं, ये परमात्मा के उस परब्रह्म की उस चेतना के नियम है ये। ठीक है ना, इन नियमों का आप उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि उस परब्रह्म का जो ब्रह्मांड रूप है उसमें आपका भी हिस्सा है, आप भी तो उसका हिस्सा ही हो। ठीक है ना? तो एक बार तो अभी इस टॉपिक को अपन यहीं रोकेंगे। धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।